हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ई सेक्शन डी सेक्शन तक हमने कल डाउट्स ले लिए थे। ई सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, 3√28 को 2√7 से मल्टीप्लाई करना है। 3√28 की मल्टीप्लाई 2√7 से करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, √28 की √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट कॉमन 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 28 के पेयर कर दीजिए। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये पीछे वाला। 2 7 में से एक नंबर बाहर, 2 2 में से एक नंबर बाहर। 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 6 7 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2√5 प्लस 3√5, ये तो सिंपल है। 2√5 प्लस 3√5, इसमें हम जो रूट वाले नंबर है उसको इस तरह से लिखते हैं जैसे 2x प्लस 3x। x को कॉमन लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 5 लिख लेते हैं। इसी कंसेप्ट से √5 को सेम लिख लेंगे, सेम नंबर है रूट वाला। 2 प्लस 3 5, तो 5√5 इसका आंसर। रेशनलाइज करना है 3/√48 माइनस √75, 3/√48 माइनस √75। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/√48 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 माइनस 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 2 का पेयर 2 का पेयर। 3/4√3 माइनस 5√3, 3 माइनस √3, माइनस √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 3 की √3 से मल्टीप्लाई 3√3, नीचे का माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, माइनस √3 इसका आंसर। 6/√5 माइनस √3, हमें इसकी 6/√5 माइनस √3, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में हम रूट वाले के, अगर दोनों रूट वाले नंबर हैं तो बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 6 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 6√5 प्लस 6√3, या एक बार 6 को कॉमन ले लीजिए, 6√5/√3, √5 प्लस √3। बाहर है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर √5 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। 6 इंटू √5 प्लस √3 बाय में 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 3। तो 3 इंटू √5 की वैल्यू और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 प्लस 2.236, दोनों को प्लस करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब आई क्वेश्चन नंबर 5 पे। 27 a की पावर 3 b का स्क्वायर c की पावर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 2 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में क्यूब रूट 128 a की पावर 7 b की पावर a की पावर 7 b की पावर 9 c का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय रूट के ऊपर 6 729, a b 12 c 4, a b c लिख लेते हैं, यहाँ 12 यहाँ 4, ये रहा क्वेश्चन 27 वाला। मल्टीप्लाई क्यूब रूट मल्टीप्लाई √6 पावर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 6 है, तो पहले तीनों की सेम पावर करने की कोशिश करो। एलसीएम ले लेंगे, 2 3 और 6 का एलसीएम आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से बाहर 2 है, मुझे बाहर 6 लेके आना है, तो 3 से मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, अंदर पूरे की पावर 3 कर देंगे। इसको लिख देंगे 3 का क्यूब, a का क्यूब, b की स्क्वायर, c की पावर 4। जितनी पावर से बाहर रूट पे मल्टीप्लाई किया उतनी पावर अंदर कर दीजिए। अब यही काम यहाँ कीजिए, यहाँ क्यूब है 6 बनाना है, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई, इसको लिखा
2 की पावर 7, a की पावर 7, b की पावर 9, c का स्क्वायर। बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर अंदर, ये पहले से 6 पावर में है। 7 29, a b 12, c 4। अब ये हम करेंगे ऐसे, रूट 6, 3 2 6, 2 3 6, रूट 6, तो पूरे का कॉमन रूट 6 बाहर। 3 की पावर 3, 3 9, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 9, 3 3 9, a की पावर 9, 2 3 6, b की पावर 6, 4 3 12, c की पावर 12, मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई, 7 2 14, 2 की पावर 14, a की पावर 7 2 14, a की पावर 14, b की पावर 9 2 18, c की पावर 2 2 4, तो ये 18 आ गया आपके पास। अब आइए अगले पे, 3 की पावर 6 इंटू a, b की पावर 2, 12, c की पावर 4। आप इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब रूट 6 को रूट 6 लिखते हैं। 3 की पावर 9, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 6, तो इसमें आप 3 की पावर बेस सेम, पावर ऐड, 9 + 6 हो गया 15, 9 + 6 आपके पास है 15। 2 की पावर 14, a की पावर 9 + 14 + 1, a की पावर 24, b की पावर 6 + 18 + 12, 36, c की पावर 12 + 4 + 2, 12 + 4 16 + 2, यहाँ क्या हुआ है, 4 था, 4 से 12, 2 2 4 4 16, ये 2 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक बार c की पावर 2 लिख लीजिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, पावर ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब आइए, यहाँ जितनी भी पावर है उसके हिसाब से इसको तोड़ लीजिए मल्टीपल में। 6 का मल्टीपल 12 होता है, तो 3 की पावर 12, 3 की पावर 3, 2 की पावर 12, 2 की पावर 2, ये सब 6 का मल्टीपल में है पावर पहले से। b की पावर 36, c की पावर 18, रूट उसके ऊपर 6। 6 पावर की वजह से 6 में से 1 बाहर, तो 12 में से 2 बाहर, तो 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर a की पावर 24 है तो a की पावर 4 बाहर आ जाएगा, b की पावर 36 है तो b की पावर 6 बाहर आ जाएगा, c की पावर 18 है तो c का क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 36, इंटू a की पावर 4, b की पावर 6, c की पावर 3, और रूट 6 के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 4 ज़ा 108। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस पहली कंसेप्ट क्या है कि पावर सेम करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इन सभी को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसको? 2 रूट 3, 3 रूट 6, 4 रूट 9। पहली बात, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए 6 किया था तो वैसे ही इन पावर्स को सेम करेंगे कंपेयर करने के लिए। 3 6 और 9 का एलसीएम हो गया 18। 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18, तो 2 की पावर भी अंदर 6 करनी पड़ेगी। यही काम इधर बाहर अगर मुझे 6 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी तो अंदर पावर 3 करनी पड़ेगी। 6 3 18। ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 बनाने के लिए, तो 4 का स्क्वायर, बाहर 2 से मल्टीप्लाई अंदर 2। 2 की पावर 6 होता है 64, बाहर 18 पावर, बाहर 18 पावर, 3 का क्यूब 27, बाहर 18 पावर 2, 4 का स्क्वायर 16। ये सबसे छोटा नंबर अंदर, ये सब उससे बड़ा, ये उससे बड़ा,
तो असेंडिंग में हमें सबसे छोटे वाले को पहले लिखना है। ये वैल्यू हमारी इसकी थी, तो 4 रूट के ऊपर 9 ये छोटा है, 3 रूट के ऊपर 6 ये बड़ा है, और उससे बड़ा कौन है, यहाँ पे 2 उसकी पावर क्यूब रूट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वही कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, वही क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो 7 और 9 एक जैसी क्वेश्चन है, तो हम एक बार ये यूज़ कर लेते हैं 7 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या बात है। 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है रूट 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 3 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 3, नीचे आएगा हमारे पास रूट 6 प्लस 2 को लिख दीजिए रूट 4। ठीक है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये रूट इसको मैंने इसलिए रूट 4 लिखा है ताकि ये भी 2 को रूट 4 लिख दिया ताकि ये भी रूट में दिखाई दे। अब 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 3। अगर नीचे रूट वाले नंबर होते तो उसका हम रेशनलाइज करते हैं, तो रूट 6 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 3। यही काम हम इधर करेंगे। 4 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 4 है, तो मल्टीप्लाई में रूट 6 माइनस रूट 4 रूट 6 माइनस रूट 4। अब इसमें देखिए नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे बन जाएगा 6 माइनस 3 रूट 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया रूट 6 प्लस रूट 3। 6 माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस रूट 2 से करेंगे, तो 4 रूट 3 को एक बार कॉमन ले लेते हैं, रूट 6 प्लस रूट 2। नीचे हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6, ये 2, 6 माइनस 2 4 से 4 कैंसिल। ऐसे ही हमारे पास नीचे 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, रूट 6 प्लस की जगह रूट 6 माइनस रूट 4 हमारे पास आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 के रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 12, तो ये रूट 2 के रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 12, रूट 2 के रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 6, रूट 3 की रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 18, माइनस में रूट 18 लिख लेंगे, माइनस का रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई माइनस रूट 6। ऐसे ही रूट 3 की रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 18 प्लस का, माइनस रूट 3 की रूट 4 से मल्टीप्लाई माइनस रूट 12, माइनस रूट 12 से प्लस रूट 12 कैंसिल, प्लस रूट 6 से माइनस रूट 6 कैंसिल, माइनस रूट 18 से प्लस रूट 18 कैंसिल, 0। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, अगर डाउट आए तो बता दीजिएगा। यही काम हमें इसमें करना है, सभी को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे और बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी साइन बीच में लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, जैसे ये प्लस माइनस बाद में लगे हुए हैं इसको हम कर लेंगे। अब आइए 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, हम ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, दूसरा आपका डाउट हो तो बता देना। तो 8th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, रूट 11 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 11 प्लस रूट 7। एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसके इक्वल पुट कर लेंगे। तो देखिए नीचे रूट आते ही रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद रूट 11 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 11 प्लस रूट 7। नीचे तो हमारे पास प्लस है, तो सॉरी माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रूट 11 का स्क्वेयर 11, रूट 7 का स्क्वेयर 7, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, तो ये हो गया रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 7, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी, 11 माइनस 7 हमारे पास हो गया 4, रूट 11 का स्क्वेयर करेंगे तो कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
ये इक्वल टू इधर, ये नेक्स्ट स्टेप, इससे नेक्स्ट स्टेप 11 + 7 हो गया 18 -2√77 बाय में 4 को दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं। एक आ गया 18/4 -2√77/4 इक्वल टू दे रखा है a - b√77। तो देखिए 4 से इसको काटा 9, 2 से इसको काटा 2, तो 9/2 इधर जो बिना रूट वाला है, इधर जो बिना रूट वाला है, a की वैल्यू आ गई 9/2, b की वैल्यू आ गई माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/2 जो √77 के सामने है। a और b की वैल्यू ऐसे निकाल ली। यही काम इसमें रेशनलाइज करेंगे, फिर a विदाउट रूट वाले को a के इक्वल, रूट वाले को b के इक्वल पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि 2 की पावर a इक्वल टू 32, 3 की पावर b इज इक्वल टू 27। 2 की पावर a इक्वल टू 32, 3 की पावर b इक्वल टू 27। देखिए 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर a इक्वल टू 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर b इक्वल टू 3 की पावर 3 27 होता है। बेस इक्वल, दोनों आपस में इक्वल तो पावर आपस में इक्वल आ जाएगी। बेस इक्वल, दोनों आपस में इक्वल तो पावर भी आपस में इक्वल आ जाएगी। अब हमें निकालना था a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, 5 + 3 हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। b इक्वल टू a + c दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। b इक्वल टू दे रखा आपको a + c। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है x/y की पावर a, y/x की पावर b, y/x की पावर -c। ये भी y/x है, ये भी y/x है, तो इसको भी y/x बना लीजिए, y/x। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस वाली माइनस हो जाएगी, y/x की पावर b और y/x की पावर -c। तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, y/x -a + b - c, y/x -a, b की वैल्यू पुट कर देते हैं a + c, +a + c -c, -c से +c कैंसिल, -a से +a आपस में कैंसिल, पावर बचेगी 0। और किसी की भी पावर y/x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 की पावर x - 2, 5 की पावर x - 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2x - 3 इक्वल टू 135। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देखिए 5 की पावर x - 2 इंटू में 3 की पावर 2x - 3 इक्वल टू, इसको 5 15 9 सा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15, 3 5 से 15, 15 9 सा 135। ये हो गया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 5 की पावर x - 2 इंटू में 3 की पावर 2x - 3। 5 को 5 के इक्वल, 3 को 3 बेस इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 5 की पावर 5 वाली पावर के इक्वल, x - 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, 3 वाली पावर 3 वाली के इक्वल, 2x - 3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू -3 तो जाके +6, x की वैल्यू 3, तो दोनों सेम वैल्यू आई। अब आइए 13th क्वेश्चन पे, ई सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। ई सेक्शन में है 8 की पावर x - 1, 2 की पावर x + 3, 8 की पावर x - 1, 2 की पावर x + 3। इस क्वेश्चन में इसको और इसका दोनों का बेस इक्वल कर देते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, उसकी पावर x - 1 इक्वल टू 2 की पावर x + 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर x + 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3x - 3 इक्वल टू 2 की पावर x + 3। दोनों साइड बेस 2 है, दोनों आपस में इक्वल है तो पावर भी इक्वल, 3x - 3 इज इक्वल टू x + 3, प्लस का x इस साइड आगे माइनस, माइनस का 3 उस साइड जाके प्लस, तो 3x - x इज इक्वल टू 3 + 3,
2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। कल हम सेक्शन एफ और सेक्शन जी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ हम आपका करवा देंगे सेक्शन जी, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अगर आपका डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद हम करेंगे कल एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कंप्लीट, ये 10 क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे 2 या 3 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें।